नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुलकित एग्जाम आइडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने जो पिछली क्लास स्टार्ट की थी अपना संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे जी का, उसी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जो हमने पढ़ा था उससे आगे की तरफ लेते हैं। और आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ड्स को, उनके द्वारा यूज किए गए बार बार कुछ शब्दों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उनकी कुछ डेफिनेशंस को बढ़िया से समझते हैं। देखो, हम इस विकास के सिद्धांत में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? स्कीमा का। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा क्या होता है आप देख सकते हो, पूरे प्रॉपर बने हुए नोट्स हैं और आप इसको कर सकते हो सिंपल एक लाइन में। अगर हम लोग स्कीमा को समझे कि स्कीमा क्या होता है तो हम लोग बात करेंगे, स्कीमा है स्टोरेज करने की कैपेसिटी। जहां स्टोरेज आप करते हो, स्टोरेज कहां करते हैं भैया? हम स्टोरेज कहां करते हैं? अपने घर के सामान को कहां करते हैं हम लोग? जितनी भी दाल है, सब्जियां हैं, कहां स्टोरेज करते हैं? फ्रिज में। तो फ्रिज क्या हो गया? आपका स्टोरेज करने की जगह हो गई। जो सड़ने से बचाने के लिए सामान को हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं उसके अंदर। हम अपना स्टोरेज कहां करते हैं? अपने दिमाग में। तो हमारा दिमाग जो है, जो जहां पे स्टोरेज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। दूसरा वर्ड जो है स्कीमा, समझ में आ गया? सिंपल समझना है, साधारण तरीके से। दूसरा जो वर्ड है वो है, बार बार यूज कर रहे हैं, संज्ञानात्मक। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? संज्ञानात्मक संरचना। क्या संज्ञानात्मक वर्ड को यूज कर रहे हैं? संज्ञानात्मक वर्ड क्या है? संज्ञानात्मक है सोचना, समझना, याद करना। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी संज्ञानात्मक कहलाती हैं। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा है जहां हम लोग इन मेमोरीज को रखते हैं, वो क्या है? हमारा स्कीमा। यानी कि आपने कोई पुरानी मेमोरी आपको बचपन की याद होगी, तो क्या है आपके लिए? स्कीमा है, आपने उसको स्टोरेज करके रखा हुआ है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं संज्ञानात्मक, बढ़िया से याद हो गया होगा। और थर्ड है, हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर स्कीम्स को हम लोग यूज करेंगे। स्कीम्स है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना, यानी कि बार बार किसी चीज को दोहराना को हम लोग बोलेंगे। तो तीन वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रख के रखना है। आपको आई होप समझ में बढ़िया से आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग विकास के क्रम के कुछ जो यूज होने वाली है और जो हमने यूज की है, उनकी थोड़ी थोड़ी थ्योरीज को हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं अब तक कि संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का है क्या, असल में किन किन नामों से जाना जाता है, क्या क्या नाम है उसके। अब जैसे जैसे विकास होता है, उसने विकास के बारे में बताया भाई, सोचना, कॉग्निटिव स्किल जो है, जो संज्ञान है, स्कीमा है, उसके अंदर अनुकूलन बैठाना आपका क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब ये किन किन अवस्थाओं में होता है और किस तरह से जन्म से लेके बच्चों में किस तरीके से ये डेवलपमेंट जो है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बारे में बात करते हैं। और मेन क्वेश्चन जो है, आपको दो क्वेश्चन देखने के लिए, जो कम से कम दो क्वेश्चन देखने के लिए इससे जरूर मिलेंगे। तो कह रहा है संज्ञानात्मक विकास जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ अवस्थाएं हैं, और वो जो अवस्थाएं हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन अवस्थाओं के बारे में कि इनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, 4 क्रम में बांटा गया है। और किस प्रकार है? पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहली स्टेज का नाम है, पहली अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था। जो पहली स्टेज है वो है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंसरी स्टेज। जो सेंसेस है उनसे काम लेना। कैसा क्वेश्चन है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। आप फिर बात करेंगे कि बच्चा जो है जन्म से लेके जो 2 वर्ष तक है, वो जो संज्ञानात्मक विकास है वो इंद्रिय जनित होता है, यानी कि इंद्रियों पर डिपेंड होता है। इंद्रियां कौन कौन सी? जैसे कि इंद्रियां कौन कौन सी लिखा हुआ है, हमने बात करी है। आंख का इस्तेमाल करता है बच्चा, कान का इस्तेमाल करता है, नाक का इस्तेमाल करता है, किसके लिए? सोचने के लिए। जैसे कि भूख लगती है जब बच्चे को, तो वो आसपास क्या करता है? मम्मी को देखता है या आसपास सामान को देखता है, जिससे मम्मी उसको दूध पिलाती है। नहीं है तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है, उसको लेने की कोशिश करता है। वो सेंसेस किसका इस्तेमाल कर रहा है? सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी आए, इंद्रियों से रिलेटेड, तो आपको इंद्रिय जनित गामक अवस्था पे निशान लगा के आना है। या सेंसरी स्टेज है जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। और कब हम लोग निशान लगाएंगे इसके लिए? हमें देखना है अगर इसमें आया, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हुए? अनुकरण,
स्मृति, मानसिक निरूपण। अगर ये कोई भी वर्ड आपको आता है कि भैया ये जो बच्चा है इनका इस्तेमाल कर रहा है, अनुकरण किससे संबंधित है, या स्मृति किससे संबंधित है, या मानसिक निरूपण किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना इंद्रिय जनित गामक अवस्था से संबंधित है बच्चे के, जो जीन पियाजे का है। जैसे आपने देखा भी होगा कि इस आयु में बच्चा जो है जब बौद्धिक विकास करने लगता है, तो इस आयु में जो बच्चा है आप बुद्धि का इस्तेमाल करता है कार्य करने के लिए। जैसे कि आपके पास चादर पर बैठा कोई शिशु है, चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने थोड़ी दूर रखा हुआ है खिलौना, तो उसको क्या करेगा, चादर को क्या करेगा, खींचने लगेगा। किसका इस्तेमाल कर रहा है वो, हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है वो, सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो सेंसेस यानी कि अपनी जितनी भी इंद्रियों का इस्तेमाल वो कर रहा है, तो इंद्रियों से रिलेटेड जो भी अवस्थाएं हैं वो इंद्रिय जनित या सेंसर मोटर स्किल या सेंसरी स्टेज में आता है, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। आई होप बढ़िया से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो आपने ये वाली स्टेज को पढ़ लिया है जो कि आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नेक्स्ट अवस्था के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अवस्था जो है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका संबंध कौन से वर्ष से है, 2 साल से लेके 7 वर्ष तक है। कौन कौन सी स्टेज, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, यानी कि उसका विकास कैसा हो गया, उसका विकास हो गया वो संकेत को पहचानने लगता है। क्वेश्चन आता है कि संकेत में कौन सी अवस्था में पहचानता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पहचानता है। प्रतीकात्मक विकास किस में होता है, प्रतीकात्मक विकास किस अवस्था में होता है, यानी कि प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा बच्चा जो है ड्राइंग दे दो आप उसको अपने आप ही चित्र बनाने लग जाएगा। वो जैसे वो 2 साल से ऊपर का बच्चा होता है तो वो पहचानने लगता है, प्रतीक को पहचानने लगता है आपको। और वो ड्राइंग अगर आप दे दोगे 3, 4, 5 साल के बच्चे को, तो वो बनाता है, उसको शब्दों को बनाता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, चित्र को बनाता है। तो वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल क्या कर रहा है, प्रतीकात्मक कर रहा है। प्रतीकात्मक का संबंध किस अवस्था से है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से है। चिन्ह का इस्तेमाल, संकेत का इस्तेमाल, प्रतीकात्मक का इस्तेमाल, चिन्हों का इस्तेमाल, चिन्हों का इस्तेमाल किस अवस्था में करता है बच्चा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में करता है, याद रखना है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दौरान भाषा का विकास, सबसे अच्छी भाषा का विकास कौन सी, भाषा का विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है पूछेगा, तो बताना है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और उन वर्ड से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे इन्हीं वर्ड से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे पूरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको लिख के देता हूं। भी प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं का विकास कौन सी में होता है, पूर्व सक्रियात्मक, और अनुभवों का संग्रह किसमें करता है, अनुभव अपने जो पुराने उसके अच्छे अनुभव है तो उसको याद रखने की कोशिश करता है, पुराने अनुभव है बुरे अनुभव है अगर उसके तो उसको हटाने की कोशिश करता है। तो अनुभवों का विकास किसमें होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आता है। दूसरा पूछा जाता है केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण का विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है, केंद्रित हो जाता है बच्चा एक जगह जो है अपने केंद्र के ऊपर, अपनी वस्तु के ऊपर, या जिस चीज से भी उसे ज्यादा प्रेम है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देने लगता है। इसलिए बच्चे का विकास कैसा हो जाता है, इस अवस्था में केंद्रीकरण हो जाता है, ज्यादा ध्यान देने लगता है। और आपका जितना भी स्थायित्व का गुण सबसे ज्यादा इसके अंदर आता है। आई होप मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट अवस्था जो है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट अवस्था है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज, इस स्टेज का संबंध है बच्चे के 7 से 12 वर्ष तक। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनका विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन कर लेता है। हाँ ये मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन करने लगता है। और साथ साथ उनका वर्गीकरण भी करने लगता है, वर्गीकरण भी हो जाता है, उसका विकास करने की क्षमता आ जाती है। यानी कि विकेंद्रीकरण, वहां पर केंद्रीकरण था, यहां
विकेंद्रीकरण का विकास होने लगता है। तो विकेंद्रीकरण का विकास किसमें होने लगता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है। इनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, यानी कि पूरा क्लासिफाई करने लगते हैं और तर्क संगत यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है, लॉजिक की तरह सोचने लगता है कि ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसा नहीं है अब बच्चा 11 साल का हो चुका है तो बड़ा हो चुका है बच्चा 7 से 11 साल का। अब ऐसा नहीं है आपने बोला कि हाँ भैया वहां नहीं जाना, उस गली में भूत है, उस गली में नहीं जाना, उस गली में जाओगे तो वहां पर चोर मिलेगा, यहाँ पे ऐसे बच्चे उठा लेंगे। नहीं, बच्चा पूछेगा कौन उठाएगा, सवाल करेगा आपसे, आपने ये बोल दिया, वो बच्चा वही चीज मान नहीं लेगा, लॉजिकली थॉट पूछेगा कि ऐसा पृथ्वी घूम रही है तो बताओ क्यों घूम रही है। अगर आप लोग व्हीकल चल रहा है, कोई कार चल रही है, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कहानी सुना दी, अब वो पूछेगा क्या कार चल रही है तो क्यों चल रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मशीन है। तो यानी कि कैसा सोचने लगता है, वो तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, ये याद रखना है, लंबाई, भार, अंक, जितने भी ये चीजें हैं आदि प्रत्ययों पर चिंतन भी करने लगता है, इसके बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट चिंतन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो 4 स्टेज बताई गई थी, हमने 3 स्टेज को बहुत बढ़िया से किया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है औपचारिक अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कहलाती है फॉर्मल स्टेज। तो बच्चे की कौन सी 11 वर्ष से आगे की जितनी अवस्थाएं वो सारी क्या कहलाती है? आपकी औपचारिक। तो क्या होता है इसके अंदर इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। और आप क्या मानने लगते हो? नियमों को मानने लगते हो, यानी कि नियम के अकॉर्डिंगली चलने लगते हो। आपने देखा होगा, अगर आपको किसी वैसे बच्चे के लिए किसी एक का उदाहरण दिया जाए तो बच्चा उसी चीज के अंदर खो जाता है, अपने माइंड में उसी चीजों की कल्पना करने लगता है, तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे आपको मैं बोलूं किसी इमेज के बारे में, आप गोवा के बारे में सोचो, आप किसी पहाड़ के बारे में सोचो, तो आप उसी का चित्र आपके दिमाग में आने लग जाएगा। तो ये कैसी स्टेज है? फॉर्मल स्टेज है। तो इस अवस्था में कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। नियमों पर चलना, आप नियमों को मानने लगते हो, नियमों को समझने लगते हो। आप कहीं जॉब कर रहे हो या बच्चा कहीं स्कूल में जाता है, इतने बजे जा रहा है, टाइमिंग है, फिक्स है, तो उतने समय पर जाएगा, उसको समझ में आने लगता है कि हमें इतने घंटे की पढ़ाई चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मालूम है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इसके लिए आप तैयारियां कर रहे हो, तो ये नियम है, पढ़ना पड़ेगा, तो ये नियम है। तो आप नियमों के अकॉर्डिंगली चलना स्टार्ट करते हो। और क्या है इस अवस्था में? यह अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था रहती है। इस अवस्था में मेनली क्या है? भाषा संबंधी तथा संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से विकास होता है। कम्युनिकेट करने लगते हो आप, अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक सक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर की सक्रियात्मक यानी कि उच्च स्तर के हाई लेवल की थॉट्स का निर्माण कर सकते हो। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण भी कर सकते हैं। बालक में अच्छी तरीके से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब आप आराम से सोच सकते हो और यह भी देख सकते हो क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो हमने ये पूरा विकास की अवस्थाएं पढ़ी, जीन पियाजे को पढ़ा, साथ साथ जीन पियाजे के कुछ इंपोर्टेंस और बहुत इंपोर्टेंस जो आए हुए आपके सीटेट और यूपी टेट में कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी एक बार देखना जरूरी है। चलिए उन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम लोग बात करें कि हमने क्या सीखा जीन पियाजे के अनुसार कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि अगर हम लोग शिक्षण कर रहे हैं, हम टीचर्स हैं या आप लोगों में से जो टीचर्स बनने वाले हैं, तो आपने इसको सीख के आप अप्लाई कैसे करोगे, क्या करोगे आप? तो बेसिकली हमें याद रखना है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक और मानसिक यानी कि जो बौद्धिक विकास है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई रुक नहीं सकती, लगातार उसका जो विकास है वो होता रहेगा। तो लगातार बच्चे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए उसको सीखने के लिए। दूसरा, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसके अनुसार है? याद रखना पियाजे के अनुसार है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान का मतलब क्रम जो है, क्रमबद्ध तरीका जो है यानी क्रमबद्ध है के अंतर्गत होता रहता है, यानी कि क्रम में होता रहता है। जैसे हमने अवस्थाएं पढ़ी अभी 4,
तो उन अवस्थाओं के अकॉर्डिंगली उसका विकास जो है वो होता रहेगा। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का, उसकी कौन सी अवस्था है उसका निर्धारण करना चाहिए, तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। तो हम क्रमबद्ध तरीके से अगर उसको पढ़ा पाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। तो आई होप मैंने ये सारे चीजें आपको निकाल के रख दी, और अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने एक बार वीडियो देखी है उसके बाद में क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, और आप जरा चेक करिए कि क्वेश्चन हमें कितने इससे मैच हो रहे हैं हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा उनसे क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपने अगर ये टॉपिक पूरा पढ़ा है मुझसे तो आप जरा चेक करिए, एक एक ईयर के साथ दूंगा। पहले यूपी टेट का, फिर हम लोग सी टेट का। तो पहले यूपी टेट के ऊपर देखेंगे, फिर बाकी के सी टेट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, और फिर जितने भी टेट है उनसे क्वेश्चन लेंगे जितने भी हमने पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। आपको मुझसे पहले जवाब देना है और चेक करना है आपने कितने सही ढंग से पढ़ा है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से, हमने बात करी पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सबको मालूम है कौन से अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। यूपी टेट 2016 देखते रहेंगे क्वेश्चंस को। क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो कौन से योगदान के लिए जाने जाते हैं? कौन से में आया हुआ है? यूपी टेट 2013। कौन से विकास के लिए? ज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक ज्ञान के बारे में बात करी थी हमने। तो कौन से विकास के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के बारे में लिए जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो हमने बात करी थी 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं में पहली अवस्था थी संवेदी, जो 0 से 2 साल थी। फिर उसके बाद थी पूर्व सक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष थी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा ऑप्शन सही हो गया, 0 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहली थी आपकी संवेदी, फिर बाद में थी दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक, और तीसरी थी जो हमने बात करी थी मूर्त सक्रियात्मक, जो हमने बात करी थी कॉन्क्रीट, और फोर्थ वाली थी औपचारिक। तो किसके बारे में बात करा? तीसरी वाली के लिए, जो कि है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास राइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसने की है? 4 अवस्थाएं किसने दी है? पियाजे ने दी है भैया। कौन से ईयर में आया हुआ है? यूपी टेट 2013। आप देख सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन से सारे के सारे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार करना सीख जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें परिकल्पना करना सीख जाता है? परिकल्पना करना सीख जाता है, कौन सी अवस्था है? मैंने आपको बताया था। तो कौन सी अवस्था के बारे में सीख जाता है हमने बात करी थी? कौन सा था? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो हमने बात करी थी। कौन सी अवस्था थी? अमूर्त। मैंने आपको बताया था उसके बारे में, कल्पनाओं में वो परिकल्पना करना सही ढंग से सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण सीखता है? तो 4 अवस्थाओं में से हमने बात करी थी। पहली थी हमारे पास संवेदी, दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक। तो पूर्व सक्रियात्मक में बच्चा, पूर्व सक्रियात्मक जो कि होती है 2 से 7 साल, और इसके अंदर बच्चा जो है स्थायित्व का गुण सीख जाता है। तो आपने बहुत बढ़िया से इसको देखा, बढ़िया से क्वेश्चंस किए। आई होप आपको बहुत बढ़िया ये क्लास लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस, सारे नोट्स जितने भी पेड वाले हैं, जितने भी पेड वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हैं, वो सब में पहुंचेंगे। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से इसको देखना है और याद करना है, और ऐसे ही पहुंचेगा जैसे लिखा हुआ है। सिर्फ 499 का है, जस्ट सीटेट और टेट दोनों के लिए। किसी भी टेट को हो, किसी भी सीटेट के लिए, दोनों के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल के लिए, ये सिर्फ 499 का ही बैच है, जो आपको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको पूरा मिल जाएगा। तो आपको सिंपल कांटेक्ट करना है बस 8273372313 वाले नंबर पर, और आपको ये पूरा मिल जाएगा। और कमेंट कर सकते हो, आपको सारे नोट्स वहीं पर प्रोवाइडेड किए जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, ये रिक्वायरमेंट है।